और इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं बिहार के जमुई से है, जहां पर एक ट्रेन पर पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिनकी तादाद 50 से 60 के बीच बताई जा रही है। और ये इलाका जो है ये नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सल बहुल इलाका है। जो भी बगल के राज्यों से नक्सली ऑपरेशन से बचकर छिपते हैं अगर, तो वो इसी इलाके में आकर छिपा करते हैं। और आज उन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश की, नक्सलियों ने गोलीबारी की। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? हालांकि कोई यात्री इसमें हताहत नहीं हुआ है, यात्री अभी सुरक्षित हैं, ड्राइवर जरूर घायल हुआ है। लेकिन और क्या अपडेट है इस पर हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनायक जुड़े हुए हैं पटना से। विनायक, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। विनायक, अब आपके पास क्या अपडेट आया है इस खबर को लेकर? देखिए, जहां तक इस खबर का सवाल है, चूंकि भलोई जो इलाका है, भलोई इलाका के दोनों तरफ काफी सघन जंगल है और वहां पर चूंकि पुलिस शाम में कैंप भी करती है, लेकिन इस दफे जिस तरह से नक्सलियों का वहां जमावड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में नक्सली आए हुए हैं। चूंकि कॉम्बिंग ऑपरेशन औरंगाबाद की पहाड़ी पे और खासकर मदनपुर का जो इलाका है औरंगाबाद का, जो कि झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ है, और पालामू का इलाका वहां से बहुत करीब है, तो चूंकि 4-5 प्रांत जो कि नक्सलियों के चपेट में हमेशा रहे, जिनमें कि छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन तमाम इलाकों से नक्सलियों का जमावड़ा होता है। और खासतौर पर जब उनकी कोई बड़ी गतिविधि होती है तो इसको लेकर के वो या तो इमामगंज में, गया के इमामगंज में, या फिर औरंगाबाद के मदनपुर के इलाके में वहां जाके जमा होते हैं और वहां बैठ करके उनकी बड़ी बैठक होती है, उनकी बड़ी मीटिंग होती है। लेकिन चूंकि उन दोनों इलाकों में सीआरपीएफ की सक्रियता बढ़ी है और सीआरपीएफ के लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चले हैं, तो ऐसे दशा में वो तमाम जितने भी नक्सली वहां हैं उन नक्सलियों का पलायन हुआ है और नक्सली धीरे धीरे जाकर के आपको जमुई के इलाके में जमा हो रहे हैं। क्योंकि जमुई भी काफी सघन इलाका है, वहां की हालत ऐसी है कि शाम में वहां पुलिसकर्मी बाहर नहीं निकल पाते, शाम में वहां पुलिसकर्मी ड्यूटी नहीं कर पाते। तो ऐसे दशा में नक्सलियों के लिए काफी बड़ा महफूज इलाका है वो। तो वहां 4-5 प्रांत के नक्सली जमा हुए विनायक, अगर उन्हें ऐसी सूरत हाल है जमुई की, और हाल में हमने देखे नक्सली हमले जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी से हुए हैं पड़ोस के राज्यों में, और जैसे ऑपरेशन की इंटेंसिटी भी बढ़ी है नक्सलियों के खिलाफ, तो इसके चलते क्या किसी तरह की सूचना राज्य सरकार के पास थी या कोई अलर्ट था कि जमुई और उसके आसपास के इलाकों में, जंगलों में कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं नक्सली? बिल्कुल, इनके पास जो आईबी की रिपोर्ट है वो तो आती रहती है। और सबसे खास बात यह है कि जैसे कि कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता है शीतल, तो उसमें सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस दोनों के महती भूमिका होती है। क्योंकि स्टेट पुलिस के पास होते हैं इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, और नक्सली जिनके पास के लैंड माइंस है, लैंड माइंस वाकई बहुत परेशान करने वाला है। लैंड माइंस के ब्लास्ट में सीआरपीएफ के करीब दर्जन भर से ज्यादा जवान हताहत हुए थे पिछले साल। और अगर आप याद करिए, विनायक, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। आप और बैकग्राउंड जानकारी के लिए हम आपके पास आएंगे अभी थोड़ी देर में, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रजमोहन हमारे संवाददाता इस वक्त घटनास्थल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? ट्रेन रुकी हुई है, नक्सली गोलीबारी रुकी है या चल रही है अभी? सीआरपीएफ, आरपीएफ की टुकड़ियां जो रवाना हुई थी पहुंची कि नहीं पहुंची? यात्रियों की क्या हालत है? घटनास्थल पर जो पहले आरपीएफ और सीआरपीएफ के टुकड़े पहुंच चुके हैं वहां पे, और उनके द्वारा गोलीबारी की गई थी। इसके बाद सूचना मिल रही है कि नक्सली भाग चुके हैं, और जो यात्री जो घायल यात्री घायल में सूचना मिली थी, उनको जमीन लाया जा रहा है उनकी सुरक्षित इलाज करवाने के लिए। जी ब्रजमोहन की आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ब्रजमोहन एक बार फिर बताने की कोशिश कीजिए कि क्या है सूरत हाल, हम आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाए। जिला में घटना स्थल पर सीआरपीएफ और आरपीएफ की पुलिस पहुंच चुकी है, और पुलिस पर पहुंचने के बाद वहां से नक्सलियों के भागने की सूचना है, और जो घायल यात्री है और ट्रेन ड्राइवर जो घायल है उनको लाया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर उनको इलाज करवाने के लिए जल्दी लाया जा रहा है। जी, क्या ड्राइवर के अलावा और यात्री भी घायल हुए हैं? कोई 2 यात्री से भी घायल होने की सूचना नक्सलियों द्वारा ट्रेन को हाईजैक करने का प्रयास किया गया था और उनके द्वारा जमकर गोलीबारी की गई थी। 2 यात्री और एक ट्रेन ड्राइवर की घायल होने की सूचना थी। जब आरपीएफ और पुलिस फोर्स जब वहां पहुंची है तो नक्सली वहां से भाग खड़े होते हैं, और जो घायल व्यक्ति हैं उनको जमीन लाकर इलाज करवाने का प्रयास। तो आपने अभी तक हमें ये बताया कि घायल ड्राइवर और 2 यात्री भी घायल हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया है। सीआरपीएफ और आरपीएफ की टुकड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं और नक्सली वहां से भाग चुके हैं। जी बिल्कुल, नक्सली वहां से मरा करके भाग चुके हैं। फिलहाल नक्सली वहां पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं है और उनको भगा दिया गया है। पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई है, उसके बाद नक्सली मैदान छोड़ने मजबूर हो गई, क्योंकि पुलिस फोर्स की काफी बड़ी संख्या में वहां पहुंची थी और उनके द्वारा काउंटर गोलीबारी की गई थी। तो हम ये समझे कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है और ट्रेन जल्दी वहां से रवाना कर दी जाएगी? दरअसल ट्रेन रवाना करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ जो पुलिस पूरा
ट्रेन महकमा जो रेलवे का महकमा पूरा पहुंच चुका है, पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है, ट्रेन को रवाना करने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, धन्यवाद, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। तो फिलहाल अपडेट ये है इस खबर पर कि जमुई में पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस जिस पर नक्सलियों ने हमला किया था, 50 से 60 के करीब, जिनकी तादाद थी, ज्यादा भी हो सकती है, वो फिलहाल वहां से फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं नक्सली, क्योंकि सीआरपीएफ आरपीएफ की टुकड़ी भारी तादाद में वहां पहुंच चुकी है। 2 यात्री इसमें घायल हुए जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, ड्राइवर इस ट्रेन का घायल हुआ है, ड्राइवर को भी अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। तो फिलहाल नक्सली वहां से भाग चुके हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द ही हालात को बिल्कुल दुरुस्त किया जाए और ट्रेन को वहां से रवाना किया जाए। हमारे साथ पटना से विनायक भी जुड़े हुए हैं, उनको शुक्रिया करने से पहले मैं विनायक से ये जानना चाहूंगी, विनायक संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए ये इलाके का जो नक्सल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? देखिए, जहां तक इस इलाके का सवाल है तो अभी चूंकि नक्सलियों का जमावड़ा उसी इलाके में है, ये रिपोर्ट भी आईबी की आई थी और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर बिहार पुलिस काम करना चाह रही थी, लेकिन चूंकि सीआरपीएफ की एक टुकड़ी, सीआरपीएफ की एक बटालियन को यहां से वापस कर लिया गया है, ऐसे दशा में सीआरपीएफ की भी क्षमता बिहार में कमी है। तो ऐसे हालात में आप ये समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटरवेंशन के बाद भी यहां सीआरपीएफ के जो बटालियंस थे जो कि विड्रॉ किए गए थे छत्तीसगढ़ के लिए, उसे वहां वापस नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के जो इनकी क्षमता है, क्षमता लगातार कमी है। और चूंकि कॉम्बिंग ऑपरेशन 2 जिले में औरंगाबाद और गया में चलाए गए, उसके नतीजा स्वरूप यहीं पर जो भी तमाम जो नक्सलियों का है उनका जमावड़ा है और उन्हें जब जब अपने मौजूदगी का एहसास कराना होता है शीतल, तो वो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं और उसी के कड़ी में इस तमाम चीजों को देखी जा रही है। चलिए विनायक का इस बैकग्राउंड जानकारी के लिए धन्यवाद, हमारे पास वक्त कम है। तो यानी ये इलाका जो है इसे सुरक्षित मानकर नक्सली यहाँ पर अब जमा हो रहे हैं, क्योंकि बाकी सब जगह से उन्हें खदेड़ा जा रहा है और यहाँ से सुरक्षा बलों की संख्या कम कर दी गई है। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे।